डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित और इसका हम अध्याय 3 पढ़ रहे हैं। अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.3 और प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स हमने पिछले वीडियो में हल करे हैं और कुछ पार्ट्स हम यहाँ पर इसमें हल करने वाले हैं। चौथा सवाल है कि किसी टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए 155 रुपये नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, यह हमें ज्ञात करना है। यानी कि 10 किलोमीटर के लिए हमें 105 रुपये चुकाने पड़ते हैं, जबकि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये चुकाने पड़ते हैं। तो इस स्थिति में नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले मानेंगे कि माना नियत भाड़ा जो है वो x रुपये हैं और प्रति किलोमीटर का भाड़ा जो है वो y रुपये हैं। तो माना नियत भाड़ा यानी कि फिक्स रेट x रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये, यानी कि 1 किलोमीटर पर y रुपये चार्ज लगते हैं। यहाँ पर हमें 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपये वसूल किए जाते हैं। तो पहली कंडीशन ये दी हुई है, यहाँ पर हम इसको देखते हैं। तो प्रश्नानुसार 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपये वसूले जाते हैं, यानी कि x रुपये तो वो लेगा ही, लेकिन y रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से 10 किलोमीटर का भी लेगा। तो इन दोनों को अगर टोटल किया जाएगा तो 105 रुपये होंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये x रुपये तो ये वसूल करेगा, प्लस 1 किलोमीटर के y रुपये लेते हैं तो 10 किलोमीटर के क्या हो जाएंगे 10y, और इन दोनों का टोटल कितना लेता है वो 105 रुपये। ये हमारी समीकरण 1 प्राप्त होती है। इसी प्रकार से हम अगेन पुनः प्रश्नानुसार इसको फिर हल करते हैं। यहाँ पर देखेंगे, अब इसके बाद की तथा के बाद की स्थिति अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो 15 किलोमीटर की दूरी के लिए वह कितने रुपए वसूल करता है, 155 रुपये वसूल किए जाते। तो यहाँ पर भी वही वाली कंडीशन है कि x रुपये तो वो लेगा ही, तो x प्लस अब 1 किलोमीटर के लिए वो y रुपये लेता है, तो 15 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा 15y बराबर इसका टोटल होगा हमारे 155 रुपये। ये हमारी समीकरण 2 प्राप्त होती है। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे और जो आएगा उसको समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो यहां पर देखेंगे हम, तो हमें x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 105 माइनस 10y। इसको हम समीकरण 3 नाम देते हैं। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहां पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। इसको आगे हल करते हैं हम। तो यहां पर देखेंगे हम कि समीकरण 2 में x प्लस 15y बराबर 155 है, तो x के स्थान पर लिख देंगे हम 105 माइनस 10y। तो यहां पर आ जाएगा x के स्थान पर 105 माइनस 10y और 15y, तो ये प्लस 15y बराबर 155। इस x का मान को हमने समीकरण 2 में रखा, तो x के स्थान पर आ गया 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। इसको हल करेंगे तो ये 105 पक्षांतरण करने पर बराबर के दूसरी तरफ चले जाएंगे, तो यहाँ पर बचेंगे हमें संख्या, यहाँ पर 15y में से 10y घटाएंगे तो 5y, 5y बराबर यहाँ पर प्राप्त होंगे हमें 155 माइनस
105। y बराबर हमें प्राप्त होंगे 155 में से 105 घटाएंगे तो ये बच जाएगा 50 और बटे में 5। 5 से काटेंगे ये कट जाएगा 10 बार, यानी कि अब हमें यहाँ पर y बराबर क्या प्राप्त होता है 10। y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। y बराबर हमें जो 10 प्राप्त हुआ है यह मान हम समीकरण 3 में रख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x बराबर 105 माइनस 10 गुणा y यानी कि 10। तो ये x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 105 माइनस 100, तो x बराबर हमें प्राप्त होगा 105 में से 100 घटाएंगे तो 5, यानी कि x का मान हमें प्राप्त हुआ 5। यानी कि x क्या माना था हमने नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा कितना है 5 रुपये, और अतिरिक्त भाड़ा तो यहाँ पर लिखेंगे और अतिरिक्त भाड़ा 10 रुपये प्रति किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर के वो 10 रुपये लेता है। अब इसने कहा है क्या कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो कोई व्यक्ति है उसको 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे कि उसको व्यक्ति को नियत भाड़ा के रूप में 5 रुपये देने पड़ेंगे और अतिरिक्त भाड़ा के रूप में प्रति किलोमीटर के रूप में 10 रुपये देने पड़ेंगे। तो 1 किलोमीटर का भाड़ा बराबर 10 रुपये, तो 25 किलोमीटर का भाड़ा 25 × 10 बराबर यह आ जाएगा 250 रुपये। 250 रुपये तो उसको पर किलोमीटर के हिसाब से देने पड़ेंगे, और नियत भाड़ा कितना है 5 रुपये, तो कुल भाड़ा कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा हमारे पास 250 प्लस 5, यानी कि टोटल उसको देने पड़ेंगे 255 रुपये। ये हमारे आंसर हो गए। पहले उत्तर तो ये दोनों पूछे गए थे, उसके बाद में ये अगला 25 किलोमीटर का किराया हमें प्राप्त हुआ। तो 25 किलोमीटर का किराया हमें कितना प्राप्त हुआ 255 रुपये। हमने यहाँ पर प्रश्न किया है, पहले इसको नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा माना है हमने x रुपये और y रुपये। फिर समीकरण 1 बनाई है पहली कंडीशन से, समीकरण 2 बनाई है दूसरी कंडीशन से। इन दोनों को प्रतिस्थापन विधि से हल किया तो y का मान हमें 10 प्राप्त हुआ। y का मान समीकरण 3 में रखे तो x बराबर हमें 5 प्राप्त होता है। यहाँ पर x हमने माना था नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा हमें 5 रुपये प्राप्त हुआ, और y बराबर माना था हमने प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा हमें 10 रुपये प्राप्त हुआ। फिर इसने कहा था कि 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो 25 किलोमीटर के लिए x यानी कि 5 रुपये तो देने ही होंगे, इंटू 25 इंटू वाई देना होगा, सॉरी x प्लस 25 इंटू वाई, यानी कि 25 किलोमीटर में हम 10 का गुणा करेंगे तो 250 रुपये तो ये देने होंगे, प्लस नियत भाड़ा यानी कि 5 रुपये अतिरिक्त देना होगा। तो कुल भाड़ा कितना हो जाएगा 250 प्लस 5 यानी कि 255 रुपये। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 4 हल किया। स्टूडेंट्स, आप इस तरह की और अन्य भी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी वीडियो की लिंक मिल जाएगी, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके अन्य फ्रेंड्स तक इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू।